नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दिन दहाड़े पार्षद की बेटी से मोबाइल छीन लिया। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल की। अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन ने लगातार बढ़ती रेलों की संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती करने की भी मांग की है। एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से बार बार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने चर्चा करके, आंदोलन करके और तमाम तरह की मीटिंग्स के माध्यम से ये डिमांड करने का काम किया है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से विचार करके उसका समाधान करने की आवश्यकता है। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों की कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी भी पहुंचे और उत्पादों की तारीफ की। इससे होने वाली आय का 75% पैसा बंदियों के खातों में जमा होगा और 25% पैसा पीड़ित पक्ष के परिवार को दिया जाएगा। ये कैदियों के हाथों से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी है, जिसमें महिला बंदी जो हैं हमारे, उनका प्रोडक्ट भी शामिल है। महिला जेल में हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, पेन स्टैंड बनाए हैं। कलर और पेंट की मदद से आर्ट एंड क्राफ्ट का एक नया स्टार्टअप शुरू किया था हमने, और उस आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत आज हमने दीपक भी दिवाली के त्यौहार को देखते हुए पेंटेड दीपक बाजार में हम लाए हैं। उधर अलवर के तिजारा थाना इलाके में एक 4 व्हीलर ने बाइक सवार गार्ड को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गार्ड घायल हो गया। इसका इलाज अब राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में जारी है। अलवर में राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज श्रमिक संगठनों और संयुक्त मोर्चा की ओर से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी का प्रदर्शन किया और रोडवेज को प्रतिमाह होने वाले घाटे के बराबर हर महीने अंतिम कार्य दिवस से पूर्व आर्थिक अनुदान देने की मांग की। अलवर जिले में महिला उत्पीड़न और दलित अत्याचार के बढ़ते मामलों के खिलाफ एक आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली कंपनी बाग से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर शहर की पालिका बाजार में हंगामा हो गया। दरअसल एक टीम कॉपीराइट की जांच के लिए पालिका बाजार पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची थी। इस दौरान घबराए व्यापारियों ने कर्मचारियों के साथ नोकझोंक हुई और कर्मचारियों से कागजात मांगे गए। इसे लेकर व्यापारियों और कंपनी के कर्मियों के बीच में विवाद बढ़ गया। तो बाड़मेर जिले के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में 5 लाख रुपए की लूट के मामले को लेकर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लूट की रकम भी बरामद कर ली। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। तेजी से गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर की नोजल पाइप फट गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस सिलेंडर को बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। 4 नंबर आईसीयू बेड के अंदर मेरी दादी जी भर्ती है। तो 2 नंबर बेड पे मरीज को सीटी स्कैन कराने के लिए नीचे ला रहे थे ट्रॉली के माध्यम से। तो उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहे थे। तो सिलेंडर को कसने के डॉक्टर्स वगैरह कस रहे थे सिलेंडर को। उसकी ऊपर से चूड़ी वगैरह टूट गई थी, उसके कारण ऑक्सीजन लीकेज हो गया। तो जनता की पब्लिक अंदर भगदड़ मच गई। इस कारण से एक ट्रॉमा सेंटर का ही कर्मचारी कमल जी व्यास थे, वो भाग के ऊपर गए और सिलेंडर को नीचे लाके बाहर ग्राउंड के अंदर सेफली बाहर छोड़ दिया। उधर बीकानेर के नोखा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टैक्सी और टैंकर में जोरदार टक्कर हुई और इससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद घायलों को पीबीएम के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके के नगला गोपाल गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक की सूझबूझ से ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और 4 बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया गया। जमकर पिटाई की गई, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।
भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नंगला गोपाल में देर रात को बदमाशों ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जो मकान मालिक था उसकी सूझबूझ से जो बदमाश थे वो पकड़े गए। मकान मालिक ने ग्रामीणों की सहायता से 4 बदमाशों को वहां पकड़ा और पहले उनकी जमकर के पिटाई की और बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है 4 को वहां पर जो है हिरासत में लिया, जिनको 2 को जो है थाने ले जाया गया और 2 जो है अस्पताल में भर्ती हैं। ये बदमाश है पलवल हरियाणा का बताया जा रहा है और एक दूसरा वो जो है वो वहीं का हरियाणा का है और ये यहाँ पर जो है अस्पताल में अब इनका जो है इलाज जारी है। पुलिस इनको लेकर के पहुंची, उनसे जानते क्या घटनाक्रम रहा था रात को करीबन 9:45 बजे की बात है। सूचना मिली थी कि नगला गोपाल में 4 बदमाश हैं और उनको मतलब ये ग्रामीणों ने अपनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस में घटनास्थल पर पहुंची, जिनकी 2 की हालत मतलब कि ज़्यादा मतलब खराब थी, उनको लेके हॉस्पिटल आए, 2 को थाना चिकसाने ले गए। पहले भी ये लूट करने के लिए? हाँ, पहले भी मतलब कि श्यामा के घर में मतलब 2 बार लूट हो चुकी है। उनकी मतलब कि प्रकरण चल रहे हैं और जैसी भी जांच होगी वो सामने आएगी। आप क्या थाने पे तैनात, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल है और मतलब थाने पोस्टेड हूँ मैं और ये मेरी मतलब निगरानी में हॉस्पिटल में है अभी प्रेजेंट। ये बदमाश जो है इनका यहाँ पर इलाज जारी है। क्यों आप उस घर में घुसे थे? पैसा की जरूरत थी। पैसे की जरूरत थी? तो पहले भी उस घर में वारदात अंजाम देने के लिए आए थे आप? मैं दशहरा को आए थे पर वो हम घूमने आए थे, बस सीधे निकल गए थे हम। तो बार बार उसी घर को टारगेट क्यों कर रहे थे आप? बार बार उसी घर में क्यों आ रहे थे? कुछ नहीं, पैसा की जरूरत थी, बस बता तो दिया आपको। कहाँ के रहने वाले हो आप? पलवल। पलवल। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत थी, इसलिए हमने इस लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जो मकान मालिक था, ग्रामीण थे, उनकी सूझबूझ से जो है लूट, एक बड़ी लूट जो है वो यहाँ पर जो है विफल हो गई और फिलहाल इनका जो अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है और 2 बदमाश जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाने में ले जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जाँच है वो अनुसंधान के तहत की जाएगी। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। तो वहीं भरतपुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बयाना थाना पुलिस ने इसे मोटरसाइकिल चोरी के शक में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसकी पिटाई के बाद हालत खराब हुई। बच्चे का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी। बूंदी के देई कस्बे में कोटा एसीबी ने डोकून ग्राम पंचायत सरपंच के पति और वीडियो राजेंद्र तैरागी को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ को पकड़ा है। आरोपियों ने पट्टा बनाने के एवज में देवरिया के फरियादी रमेश मीणा से रिश्वत की मांग की थी। आरोपी ने 20,500 रुपए लेने के बाद भी उसे 10,000 रुपए की रिश्वत और मांगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से बनाए जा रहे वेद विद्यापीठ भवन और विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। तो बांसवाड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंच करके माता के दरबार में ढोक लगाई। इस दौरान राज्यपाल ने विशेष पूजा अर्चना की। चूरू के स्थानीय मोहता पीजी कॉलेज में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 19वीं अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 75 से ज्यादा कॉलेजों के धावकों ने हिस्सा लिया। दौसा के लालसोट में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए आरोपी को 12 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था और इसी दौरान पुलिस ने जयपुर में इसे धर दबोचा। इस टीम ने कल जयपुर से उस बावरिया को दस्तयाब किया गया और हमारे समक्ष पेश किया गया, जो हमारे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ ने बताया कि मैं रात भर लालसोट की पहाड़ियों में एक खड्डे में बैठ करके छिपा रहा और सुबह प्रातः करीब 4 बजे के लगभग मैं पहाड़ी से निकल करके फरार हुआ। तो वहीं करवा चौथ के मौके पर दौसा के बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। हलवाई चीनी के करवे बना रहे हैं। मिट्टी के करवों को कुम्हार आकार दे रहे हैं। करवा चौथ आने के करीब 8 दिन पहले से ही बाजार में इस तरह के करवे आने शुरू हो गए थे। एक अनुमान के मुताबिक दौसा में प्रतिदिन करीब 30,000 करवे बनाए जाते हैं। 13 तारीख को करवा चौथ है, करवा लेने के लिए आए हैं। चौथ माता की पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे। क्या महसूस है, क्यों कर रहे हैं? सुहाग के लिए करते हैं और क्या, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। 8 दिन तक तो बनाते हैं हम ये, और करवा चौथ 13 तारीख की है। और खपत यहाँ पे खूब अच्छी हो जाती है।
धौलपुर में भी करवा चौथ के मौके पर ब्यूटी पार्लर्स में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है और चूड़ी बाजार समेत अन्य महिला मार्केट में भी महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं इस पार्लर में आई हूँ करवा चौथ की तैयारियों के लिए। करवा चौथ पर कई तरह की तैयारियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ पर अपना फेशियल करवाने के लिए आई हूँ। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, इसलिए तैयार होते हैं सभी लोग, तो इसके लिए पहले से ही तैयारियाँ स्टार्ट करनी पड़ती हैं। इसके लिए हम कई दिन पहले से तैयारियाँ करते हैं। इसके लिए करवा चौथ के दिन वैसे सभी महिलाएँ 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं, तो उसमें 16 श्रृंगार में ये भी शामिल है, ये इसी से पूरा श्रृंगार होता है। उधर धौलपुर के निहालगंज थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। ऊपर बाहर का पर्दा फटा हुआ था, मैं ताला खोला तो सारा सामान अष्टरंज और सब सामान गायब मिला। और ऊपर छत का आगे देखा तो शटर का जो बोल्ट खुले हुए थे, शटर खुलाता है, ऊपर जाके तीसरी मंजिल का गेट टूटा हुआ मिला। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान करीब तकरीबन ये मान के चलो आपके 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके के पुंजपुर गांव में एक युवक ने ज्वेलरी की दुकान पर महिला को झांसा देते हुए सोने का मंगलसूत्र पार कर लिया। यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। चोर ने चांदी की अंगूठी दिखाने के बहाने ज्वेलर्स को चकमा दिया और दराज में रखा 27 ग्राम सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला गांव में हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस ने आखिरकार अब जबरन उठा दिया है। टाउन पुलिस ने 100 से ज्यादा ग्रामीणों को शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 में गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पिछले 3-4 दिनों से कलेक्टर साहब और जो बाकी सक्षम अधिकारी हैं उनके साथ सकारात्मक बात चल रही थी। 2 दिन पहले भी ये जो आज किया है दल बल के साथ अनुचित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो आंदोलन थे, शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, उनको पुलिस ने बलपूर्वक उठाया और थाने में बंद किया है। माननीय ने हाईकोर्ट तक भी पहुंचे, PIL लगाई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश प्रदान किए हैं कि जब ज्यादातर लोगों के फायदे के लिए सरकार कोई भी कार्य करती है तो कुछ लोगों को इस प्रकार का कष्ट झेलना पड़ सकता है। और हमें निर्देश भी प्रदान किए कि उस स्थान पर पौधारोपण करें, बाउंड्री वॉल बनाएं, शेड बनाएं, ताकि दुर्गंध जो है वो दूर तक नहीं फैले। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो भी निर्देश है उनकी हम अक्षर से पालना करें। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं ने AICC के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल, RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने चिट्ठी में लिखा है कि वे पार्टी के लिए वफादार हैं, पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो राजधानी जयपुर के बाशिंदों को एक और बड़े पार्क की सौगात मिलने जा रही है। सेंट्रल पार्क के बाद अब सिटी पार्क तैयार हो चुका है। 16 अक्टूबर को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। लंदन के हाइड पार्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर यह पार्क बनकर तैयार किया गया, जिसमें ओपन एयर थिएटर, आउटडोर जिम, रिंग फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन जैसी तमाम सुविधाएं हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई को हिंदू विरोधी करार दिया। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी उच्च मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शहर के पार्कों और चौराहों का निरीक्षण किया। जल्द से जल्द इन्हें आकर्षक बनाने के प्रयासों पर जोर देने के निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं। झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक बस ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए। साथ ही हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अपने झुंझुनू का जो बीड़ क्षेत्र है उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और एक तरफ ये लोक परिवहन बस है, दूसरी तरफ ब्रेजा गाड़ी थी। ब्रेजा में जो 2 सवार थे उसमें एक घायल था, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और दूसरा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 7-8 सवारी इसमें भी घायल हुए, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है जो ब्रेजा गाड़ी में सवार थे, और बस में जो सवार थे वो घायल है, उनका उपचार भी जारी है।
तो वहीं झालावाड़ में सुनील से मध्य प्रदेश के मंदसौर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में उतर गई। एक पेड़ से टकराई और इस हादसे में बस यात्री घायल हुए हैं। 4 यात्रियों को चोटें आई हैं। जोधपुर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। भानाराम बिश्नोई पेट्रोल की बोतल लेकर धरने पर पहुंचे और जलदाय विभाग के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि माफिया सरकारी पानी की चोरी करते हैं और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोटा में दशहरे मेले से लौटते समय पाटन रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक चचेरे भाई थे। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। कोटा में संभाग के एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई। मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। पेमेंट टाइम से दिया जाए और जो भी हमारे हक का बनता है वो हमें टाइम से दिया जाए। क्या क्या मांगे आपसे, किस तरह से क्या प्रश्न है? ना एरियल मिला है, ना पीएफ मिला है, ना पेमेंट टाइम से आ रहा है। ड्यूटी के लिए भी हम परेशान हो रहे हैं। बोनस के भी अभी तक पता नहीं है। कोटा के स्टेशन इलाके में किडनैप हुआ 9 महीने का बच्चा स्टेशन इलाके में ही झाड़ियों में पड़ा मिला। घायल हालत में मिलने पर इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 9 महीने के मासूम को 2 नाबालिग उठा ले गए थे। इसके बाद से भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं नागौर जिले के मेड़ता सिटी शहर में एक दुकानदार को धमकी भरा खत मिला है। पत्र में दुकानदार और एक अन्य व्यक्ति को उदयपुर जैसी घटना करने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित ने धमकी भरा पत्र पुलिस को सौंप दिया। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करीब 6 महीने पहले भागकर लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रेमी युगल ने शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता चुन लिया, लेकिन रामपुरा के पास पुलिस ने नाकाबंदी में दोनों को पकड़ लिया। दोनों लग्जरी कार में ब्रांडेड शराब की खेप भरकर ड्राई स्टेट गुजरात में सप्लाई करते थे। तो पाली के सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव जारी है। इसके बाद से आंदोलन को उग्र करने की किसान चेतावनी दे रहे हैं। किसान 4 दिन से महापड़ाव पर बैठे हुए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसान सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की मांग कर रहे हैं। उधर पाली में 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ा लिया है। जीआरपी पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी राम सिंह का पड़ोसी किरण से विवाद हो गया था और इसी रंजिश में इस बच्ची को अगवा किया गया था। प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स विभाग कार्यालय में आज से खंड प्रथम के अफीम काश्तकारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 20 अक्टूबर तक 3421 किसानों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। राजसमंद की ग्राम पंचायत कुरज के 4 साल 6 महीने के एक मासूम के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वरदान साबित हुई है। बच्ची के जन्म से ही दिल में छेद था, जिसके कारण इसे हर समय थकावट रहती थी। उदयपुर में गीतांजलि अस्पताल में मासूम के हार्ट की कैशलेस सफल सर्जरी की गई, जिसमें परिवार वालों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। मेरी बेटी का चिरंजीवी योजना से ऑपरेशन के लिए यहाँ से बोला है। आरबीएस की टीम आई, उन्होंने बोला कि आपकी चिरंजीवी से ऑपरेशन हो जाएगा और आप इसको हमारा गीतांजलि के लिए रेफर किया। बोला है आप वहाँ जाओ, फिर हमारा वहाँ ऑपरेशन सफल होगा। चिरंजीवी के माध्यम से हमारा हुआ है और हमारे एक भी पैसे की कोई ये नहीं हुआ। वहाँ पे बिल्कुल फ्री हुआ था। मुख्यमंत्री जी का मैं ये कहती हूँ उनसे कि भाई ऐसे सबको सुविधा दी, हमारे को ऐसी सुविधा चिकित्सा सुविधा तो हमारे को ऐसी सुविधा सबको मिले। सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने की कोशिश की है। सभी ने युवती के परिजनों पर जानलेवा हमला किया। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर और क्लर्क दोनों को टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अजीतगढ़ इलाके में हरदास काबास गांव में ये ट्रैप किया गया। मुद्रा लोन लेने वाले व्यक्ति का पहले खाता सील किया गया था और फिर एनओसी देने के एवज में इससे रिश्वत की मांग की गई थी। श्री गंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 74 संदिग्ध रोगियों के सैंपल से एलाइजा टेस्ट किया गया, जिनमें से 14 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली तरीके से करेंगे। वर्चुअल लोकार्पण के कार्यक्रम की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। लोकार्पण के बाद अगले महीने नीट काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद अब यहां पर जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज जो बनने जा रहा है, जो बन गया, नेक्स्ट मंथ क्लासें भी शुरू होने की उम्मीद है। ये आने वाले समय में गवर्नर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। न केवल इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, बीमार आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास के 100 किलोमीटर तक के लोगों को यहाँ इलाज की सुविधा मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। इससे डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, होटल व्यवसाय बढ़ेगा, टैक्सी व्यवसाय बढ़ेगा। वहीं सिरोही सांसद देवजी पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिरोही जालोर के सांसद देवजी पटेल का 4 साल का पुराना चुनावी वादा सामने आ रहा है, जिसमें वे भरोसा लोगों को दिला रहे हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में फंसे लोगों के पैसे वो वापस दिलाएंगे। अब वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय ये बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण